नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो हम सब ने सुनी तो है, लेकिन शायद इस नजरिए से कभी नहीं देखी। बात हो रही है रामायण की। एक भयंकर युद्ध, एक मेडिकल इमरजेंसी, एक रहस्यमयी जड़ी बूटी और सबसे बढ़कर असीम इच्छा शक्ति। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन घटना आज के विज्ञान, भूगोल और हमारी साइकोलॉजी से गहराई से जुड़ी है। जरा कल्पना कीजिए, युद्ध का मैदान है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। रावण के बेटे इंद्रजीत के एक अचूक अस्त्र से भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। श्री राम की सेना में पूरी तरह से निराशा छा गई है। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मदद कहां से आएगी, खासकर तब जब दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर दुश्मन के खेमे में बैठा हो। और यहीं एंट्री होती है एक बेहद शानदार व्यक्तित्व की, सुषेण वैद्य। रावण के भाई विभीषण को पता था कि इस वक्त केवल लंका के राजवैद्य सुषेण ही लक्ष्मण की जान बचा सकते हैं, इसलिए हनुमान जी को उन्हें लाने का रास्ता बताया गया। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुषेण वैद्य ने क्या किया। उन्होंने लंका के राजा के प्रति अपनी राजनीतिक निष्ठा को किनारे रख दिया। उनके लिए एक मरीज की जान बचाना, उनका मेडिकल एथिक्स सबसे ऊपर था। सोचिए, यह आज की हिपोक्रेटिक ओथ यानी चिकित्सा शपथ का कितना प्राचीन और अद्भुत उदाहरण है ना? सुषेण वैद्य ने वहां आकर कोई जादुई चमत्कार का झूठा दावा नहीं किया। उनका नजरिया बिल्कुल यथार्थवादी और साइंटिफिक था। उन्होंने लक्ष्मण की स्थिति का सटीक मुआयना किया और साफ साफ कह दिया, देखिए, मैं घाव तुरंत भरने की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन इन्हें जीवित रखने और तेजी से रिकवर करने में मदद जरूर कर सकता हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इसके लिए कुछ बेहद दुर्लभ जीवन रक्षक जड़ी बूटियों की तुरंत जरूरत है, जैसे कि मृत संजीवनी, जो सिर्फ और सिर्फ सुदूर उत्तर के द्रोणागिरी पर्वत पर ही मिल सकती थीं। तो अब बात आती है संजीवनी की खोज की। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक, अंधेरे में चमकने वाली जड़ी बूटी थी, या इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक सच्चाई है? युद्ध के मैदान से निकलकर अब हमारी कहानी एक बोटैनिकल मिस्ट्री यानी वनस्पति विज्ञान के रहस्य की तरफ मुड़ती है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि यह जड़ी बूटी नर्वस सिस्टम के गंभीर डैमेज को ठीक कर सकती है। तो क्या सच में ऐसा कुछ आज एग्जिस्ट करता है? दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी इसे बहुत सीरियसली लेता है। भारत की प्रमुख CSIR लैब्स ने प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों को खंगाला है ताकि इस लाइफ सेविंग पौधे को असल जिंदगी में पहचाना जा सके। वैज्ञानिकों ने सेलाजिनेला ब्रायोप्टेरिस और क्रेसा क्रिटिका जैसे पौधों को इसका सबसे करीबी दावेदार माना है। ये ऐसे पौधे हैं जो भयंकर सूखे में भी जिंदा रह सकते हैं और पानी की एक बूंद मिलते ही वापस हरे भरे हो जाते हैं, बिल्कुल संजीवनी की तरह। और ये खोज सिर्फ किताबों या लैब्स तक सीमित नहीं है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 25 करोड़। जी हां, अगस्त 2016 में उत्तराखंड सरकार ने चीन सीमा के पास हिमालय की द्रोणागिरी पर्वतमाला में असली संजीवनी बूटी खोजने के लिए पूरे 250 मिलियन रुपए का बजट पास किया था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान आज भी हमारी सरकारी नीतियों और साइंटिफिक रिसर्च पर कितना गहरा असर डाल रहा है। चलिए अब द्रोणागिरी पर्वत के रहस्य और उससे जुड़ी दो बिल्कुल अलग अलग स्थानीय कहानियों पर नजर डालते हैं। हनुमान जी का हिमालय की तरफ वो ऐतिहासिक सफर सिर्फ लक्ष्मण जी की जान बचाने तक सीमित नहीं रहा। इसने भारत की लोक कथाओं और भूगोल पर एक ऐसा निशान छोड़ा जो आज भी मौजूद है। ये सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग नजरिए से देखते हैं। एक तरफ उत्तराखंड के द्रोणागिरी गांव के लोग हैं जो आज भी हनुमान जी से नाराज हैं। उनका मानना है कि हनुमान जी ने उनके पवित्र पर्वत देवता का दाहिना हिस्सा तोड़ दिया था, इस वजह से उन्होंने वहां महिलाओं को पूजा करने से मना कर दिया। और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के मेघालय में खासी और जयंतिया समुदाय के लोग हनुमान जी के बेहद आभारी हैं। उनकी लोक कथाओं के मुताबिक जब हनुमान जी पर्वत लेकर उड़ रहे थे तो कुछ दुर्लभ औषधीय बीज और संतरे उनके इलाके में गिर गए, जिससे उनकी जमीन हमेशा के लिए उपजाऊ और समृद्ध हो गई। है ना कमाल की बात? और द्रोणागिरी गांव की वो नाराजगी कोई पुरानी बात नहीं है, वो आज भी उनकी परंपराओं में जिंदा है। वहां हर साल जागर नाम का एक उत्सव होता है। इस अनुष्ठान में जब स्थानीय माध्यम के शरीर में पर्वत देवता की आत्मा प्रवेश करती है तो उस माध्यम का दाहिना हाथ बिल्कुल बेजान होकर नीचे लटक जाता है। यह उसी कटे हुए हिस्से का भौतिक प्रतीक है जिसे हनुमान जी उखाड़ ले गए थे। ये दिखाता है कि कैसे एक पौराणिक घटना लोगों के जहन और उनके शरीर में एक याद बनकर आज भी ताजा है।
अब जरा हनुमान जी के इस मिशन के लॉजिस्टिक्स पर ध्यान देते हैं। सोचिए, लंका से उत्तरी हिमालय तक उड़ान भरना अपने आप में कितना इम्पॉसिबल काम है। फिर वहां पहुंचकर सही जड़ी बूटी न पहचान पाना। लेकिन यहां सबसे बड़ी सीख छुपी है। जब उनके पास सही बोटानिकल जानकारी नहीं थी तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असीम आंतरिक शक्ति, अपनी विल पावर का इस्तेमाल किया और पूरे के पूरे पहाड़ को ही उखाड़ लिया, ताकि सुषेण वैद्य खुद अपनी जरूरत की चीज चुन सकें। इसे कहते हैं असली प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बात आती है इच्छा शक्ति और असंभव कार्यों की। एक पर्वत को उठाने की उस आध्यात्मिक अहमियत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पूरा पहाड़ उखाड़ लेना सिर्फ फिजिकल ताकत का प्रदर्शन नहीं था। ये उस आंतरिक शक्ति और स्पिरिचुअल विल पावर का प्रतीक है, जो अगर इंसान में हो तो वो किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। और इस आंतरिक शक्ति को जगाने का एक बहुत ही अचूक तरीका है संकट मोचन हनुमान अष्टक। गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ ये 8 श्लोकों का भजन कोई साधारण पाठ नहीं है। वैदिक ज्योतिष में इसे एक ऐसा शक्तिशाली टूल माना जाता है जो ठीक उसी ऊर्जा और आंतरिक बल को हमारे अंदर एक्टिवेट करता है, जिसका इस्तेमाल हनुमान जी ने उस रात युद्ध के मैदान में किया था। अगर हम इसे थोड़ा और डिकोड करें तो हर श्लोक का हमारी मेंटल स्टेट पर एक खास असर होता है। जैसे तीसरा श्लोक जो लंका की यात्रा के बारे में है, वो हमें बड़ी से बड़ी चुनौतियों से टकराने का जबरदस्त कॉन्फिडेंस देता है। और 5वां श्लोक जो संजीवनी लाने की घटना से जुड़ा है, वो हमें भयंकर शारीरिक या मानसिक बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये सब मंगल ग्रह के प्रभाव से जुड़ा है, यानी शुद्ध साहस, एनर्जी और कभी हार न मानने वाला जज्बा। इस अष्टक की ये प्रसिद्ध लाइन देखिए, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मतलब दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आपका नाम संकट मोचन यानी सारी बाधाओं को दूर करने वाला है। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते या सुनते हैं तो हम असल में अपने अंदर की उसी सर्वोच्च विल पावर से कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कथा का गुणगान नहीं है। आज के समय में ये हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए, करियर की रुकावटों को तोड़ने और हमारे अंदर के डर को ख़त्म करने के लिए एक बेहद मॉडर्न साइकोलॉजिकल टूल की तरह काम करता है। तो इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सुषेण वैद्य की कभी ना डगमगाने वाली मेडिकल एथिक्स और हनुमान जी की कभी हार ना मानने वाली जबरदस्त इच्छा शक्ति को देखने के बाद हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमारी जिंदगी में वो कौन सी असंभव लगने वाली पहाड़ जैसी बाधा है जिसे हम अपनी आंतरिक शक्ति और सही नजरिए से पार कर सकते हैं। इस विचार के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। उम्मीद है ये चर्चा आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।